बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, सामिया हिजाब केस को मैंने रिपोर्ट किया और उसमें जो भी डिटेल्स थी आपके साथ शेयर की। जैसे जैसे हम तक मालूमात पहुंच रही थी, उसमें हमारे कुछ साथी रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने कुछ बहुत एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर की और उन्हीं के बिहाफ पर मैंने वो आपके साथ शेयर की, जिसमें कि वो स्टोरी भी शामिल थी जहाँ सामिया हिजाब की हसन जाहिद के साथ एक 3 दिन की मुलाकात थी सेरेना होटल में। और उस होटल से शुरू होने वाली बदमज़गी, जिसका अंजाम ये हुआ कि हसन जाहिद अब जेल की सलाखों के पीछे है। उसे जुडिशल तो कर दिया गया है, लेकिन अब हमारी इत्तलात के मुताबिक पीर के दिन, यानी कि ये वीडियो मैं आज इतवार के दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ, हो सकता है मैं पीर सुबह के वक्त इसको लगाऊं, लेकिन जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो तो हो सकता है उसे रिहाई मिल जाए, क्योंकि अब इनके दरमियान मामला तय पा गए हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ क्या और सामिया ने क्या शराइत रखी और सामिया और हसन के दरमियान चल क्या रहा है, कुछ बैकडोर चीज़ें हुई हैं, एक बड़े पॉलिटिशियन का बीच में शामिल होना, इस बड़ी शख्सियत का कुछ दबाव डालना और सामिया की कुछ शराइत हैं, और इन शराइत के बाद जो मामला जिस तरफ जाकर बैठे हैं वो सब मैं आपके सामने रख देती हूँ। सबसे पहले आपको मालूम होगा कि सामिया हिजाब ने जिस तरह से इल्ज़ामात लगाए, लेकिन एक वीडियो जो सामने आई, जो मैंने आपके साथ शेयर भी की, मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जाता है कि सामिया गाड़ी से निकलने के लिए इनकारी है। ये लड़का इसको बाहर निकाल रहा था, ये लड़का जिसने इसको जो चीज़ें दी थी, जो गिफ्ट्स दिए थे, इससे वापस लेना चाहता था। मोबाइल इससे छीन कर अपनी गाड़ी में पिछली साइड पर फेंकता है, सामिया अंदर घुस कर निकालने की कोशिश करती है। जब नहीं पहुँच पाती है और लड़का इसे निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वो बजाय इसके कि गाड़ी से निकल जाए, गाड़ी के अंदर चली जाती है और ये लड़का इसको लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। किसी भी तरह से ये जस्टिफाइड नहीं था। उस लड़के ने एक रिलेशन में रहते हुए उसको जो चीज़ें दी थी, उनको इस तरह से वापस देना जो है वो उसके ऊपर किसी भी तरह से बैठता नहीं था, उसको दुरुस्त साबित नहीं करता था। वहीं पर सामिया की जो गलतियाँ हैं वो भी सारी दुनिया ने देखी और लोगों ने उस पर उसको भी क्रिटिसाइज़ किया। आजकल की बच्चियों के लिए ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, उनके वालिदैन के लिए भी, कि वो किस डगर पर जा रही हैं और किस तरह के रिलेशन में पढ़कर, वो किस तरह से गिफ्टिंग और इन चीज़ों में पढ़कर अपनी इज़्ज़त-ए-नफ़्स को पीछे रख देती हैं और उसके बाद उसका अंजाम इस सूरत में होता है कि सामिया ये कहती नज़र आती है कि मैं सना यूसुफ नहीं बनना चाहती, जबकि सना यूसुफ का मामला बहुत ही मुख्तलिफ था। वो उस लड़के को नहीं मिलना चाहती थी, वो उसे इज्तनाब कर रही थी और वो लड़का जो है वो एक साइको की तरह उसके पीछे-पीछे फिरा जा रहा था। लेकिन यहाँ पर मामला ये था कि सामिया जो है ना सिर्फ़ ये कि इससे मिलती रही, इसे गिफ्ट्स लेती रही, मुख्तलिफ वीडियोज़ में वो उसके बहुत करीब भी दिखाई दी, चाहे वो उसकी मंगेतर भी होती, लेकिन ये कुर्बतें जो है उसके मंगेतर होने को जस्टिफ़ाई या उसका मंगेतर होते हुए ये सब करना जो है इसको जस्टिफ़ाई नहीं करती। अब ऐसे में सामिया ने इसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए और पूरे मीडिया पे ये जब बहुत हाइलाइट हुआ, इंटरनेशनली हाइलाइट हुआ, इस लड़के को पकड़ा गया, इसे गिरफ्तार किया गया और बिल्कुल बनता था इस लड़के का, जो उसने जिस तरह से फ़िज़िकली इसको मुख्तलिफ़ मौक़े पर अब्यूज़ किया, वो उसको बिल्कुल जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता और उसकी ये हरकतें जो हैं, उसका अंजाम जो है उसके लिए बिल्कुल जो साबित हुआ, वो लोगों ने देखा किस तरह से जेल की सलाखों के पीछे गया, जिस तरह से बदनामी का सामना किया और ये सब चीज़ें जो है वो चलती रहीं। गो लोग सामिया हिजाब को भी गलत कहते रहे, लेकिन जहाँ पर सामिया के साथ जो ज़्यादती हुई, जो इसको मारा पीटा गया या जो भी उसके साथ सख्ती की गई, उसके ऊपर लोगों ने उसके लिए आवाज़ भी उठाई। अब ये तमाम मामला तो हो गए, लेकिन एकदम से सामिया ने लिया यू टर्न और सामिया ने कहा कि मैं फ़ी सबीलिल्लाह इसे माफ़ करती हूँ। लोगों ने कहा कि इतनी अच्छी सामिया, फ़ी सबीलिल्लाह ही माफ़ कर दिया, लेकिन ये फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ करना जो है, फ़ी सबीलिल्लाह हरगिज़ नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है जो हमारे सामने आई है। 2 रिपोर्टर्स हैं कोर्ट के, राजपूत साहब हैं, एक तो इसरार राजपूत और उस्मान। उन्होंने बाकायदा तौर पे कुछ चीज़ें जो हैं वो शेयर की हैं और वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो ये कहते हैं कि जी बाकायदा तौर पर एक मुआहिदा हुआ है, उस मुआहिदे पर सामिया हिजाब ने दस्तखत किए हैं, रज़ामंदी का इज़हार किया है। अब इसमें जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये है कि जनाब सामिया हिजाब ने डील की है। तमाम मामलात को सँभालने का इख्तियार जो है एक शख़्स को दिया गया है और बताया जा रहा है ये एसएचओ थाना शालीमार मोहम्मद इसहाक साहब हैं और हसन ज़ाहिद जिसे जुडिशियल कर दिया गया, जिसके बाद आपको पता है ज़मानत मिलना आसान हो जाती है। अब यहाँ पर मामला कुछ इस तरह से हुआ है कि एक सियासी शख़्सियत जो है वो बीच में आई है। उन्होंने कहा है कि किसी तरह से भी इस मामले को रफ़ा-दफ़ा किया जाए। जिसके बाद सामिया हिजाब को कहा गया है कि बीबी मामले को सँभाल ले, वरना अभी तो बहुत सी वीडियोज़ हैं जो कि हसन ज़ाहिद के फ़ोन में मौजूद हैं। सामिया जिसका ये कहना है कि जब मेरी आखिरी मुलाकात इसके साथ हुई थी और जिस मुलाकात में ये सारा रास्ता मुझे मारता हुआ लाया था कराची से, लाहौर से इस्लामाबाद, तो उस मुलाकात में मैंने तय कर लिया था कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी और इसी दौरान में मैंने इसके फ़ोन में से अपनी तमाम वीडियोज़ डिलीट कर दी थी। लेकिन ये उसकी खामख़याली थी, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ़ इस मोबाइल में नहीं थी बल्कि इसके बैकअप जो है उसके पास मौजूद था। जैसे ही सामिया ने उसको जेल कराई, तो उसके बाद बहुत सी वीडियोज़ उसकी और हसन की आपस में बहुत कुर्बत के लम्हात जो हैं वो दिखाए गए।
अब सिर्फ ये लम्हात इतने नहीं थे बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा डीप थे। जब कहा गया कि बीबी इसके बाद बहुत कुछ सामने आ जाएगा, तो फिर सामिया ने कहा कि बेहतरी इसी में है कि मैं रास्ता अपना अलग कर लूँ और उससे अपनी कुछ शराइत रखी। उन शराइत में से सुनने में आया कि एक शर्त ये है कि जितने भी हसन ज़ाहिद के मोबाइल फ़ोन हैं, जितने भी उसका डाटा है, जितना उसका बैकअप है, सबसे इसको डिलीट किया जाए और आइंदा कोई भी अगर इस तरह की वीडियो सरफेस पर आई, तो उसके लिए वो अकाउंटेबल होगा। ये शर्त जो है दूसरी तरफ से मान ली गई है और कहा गया है कि आपको हम मेक श्योर करते हैं कि ये सब का सब जो है डाटा हर तरह की डिवाइसेस से डिलीट किया जाएगा और इस तरह का कोई भी डाटा जो है मज़ीद सामने नहीं आएगा। दूसरी शर्त सामिया की तरफ से कुछ मॉनेटरी टर्म्स में मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि रखी गई है। मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये बताया गया है, कुछ हमारी सोर्सेज़ हैं उनसे, कि कुछ मॉनेटरी टर्म्स में भी कुछ चीज़ें हैं। उसके अलावा हसन ज़ाहिद की तरफ से एक शर्त रखी गई है। कहा यह गया कि हसन ज़ाहिद कौन होता है शर्त रखने वाला, लेकिन उसने कहा कि जब मैं सारी शर्तें मानूँगा, मैं पैसे भी शायद गालबन देने को राज़ी है, लेकिन उसने ये कहा है कि इसके बाद सामिया मेरा, मेरी फैमिली का, किसी का भी कोई भी ज़िक्र नहीं करेगी, किसी तरह का नाम नहीं लेगी, किसी तरह के इल्ज़ामात नहीं लगाएगी। ये मामलात जो है दोनों तरफ से जब तय पा गए, उसके बाद सामिया ने इसको बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि मैं उसे फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ कर रही हूँ और इस मामले में जो है ये मामलात तय पा गए हैं। एसएचओ थाना शालीमार मोहम्मद इसहाक साहब जो है वो हसन ज़ाहिद के हवाले से इन तमाम मामलात को देख रहे हैं और ये राज़ीनामा जो है अब दोनों तरफ से हो गया है। अब इस राज़ीनामे के बाद क्या होने जा रहा है ये भी मैं आपको बता दूँ, क्योंकि समी हिजाब जो है वो अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर लेंगी, क्योंकि उनका ये कहना है कि मुझे डर है, मुझे खौफ़ है कि जब ये बाहर आएगा तो ये कहीं मुझे तंग कर सकता है। कुछ भी हो सकता है, किसी के ज़रिए कुछ करवा सकता है। तो सामिया हिजाब को हो सकता है, सुनने में ये भी आ रहा है कि शायद मुल्क से बाहर मूव करने के लिए भी कोई एप्लीकेशन दी जा रही है। आपको मालूम ही है कि हमारे मुल्क में इस तरह के हालात व वाक़यात पर असाइलम लेने की कोशिशें की जाती हैं और इन बेसिस पर पॉलिटिकल मैटर्स हों या कोई जान का ख़तरा हो या इस तरह की चीज़ें हों, चूँकि मामला जो है इंटरनेशनली भी हाईलाइट हो गया है, उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट किया गया है। तो ऐसे में उन्हें बाहर किसी भी जगह असाइलम लेने में भी आसानी होगी। तो ये भी सोचा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ग़ालिबन वो बाहर मूव होने की कोशिश करेंगी और ऐसे में इस प्रोसेस में जो माली मदद है वो भी फ़राहम की जाएगी। अब न जाने वो किस सिम से फ़राहम की जाएगी, क्या कोई आला शख्सियत जो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं वो इस मद में उन्हें कोई रकम वग़ैरह फ़राहम करेंगी, या फिर वो हसन ज़ाहिद जिसने एक वक़्त में इसको रेंट पर गाड़ी भी लेके दी, महँगा आईफ़ोन भी लेकर दिया, सेरेना होटल में भी इसके साथ स्टे किया। वो सेरेना होटल जहाँ पर इसने इसके मोबाइल में इसके और कुछ मैसेजेज़ ऐसे देखे जो उसको नागवार गुज़रे और इन दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई हुई, जिसके बाद इन दोनों का रिश्ता जो है ख़राब होना शुरू हुआ और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता दोनों में दूरियाँ आईं। दूरियाँ आने के बाद मामलात यहाँ तक पहुँचे कि पूरी दुनिया ने वो मामलात देखे, वो सीसीटीवी फुटेज लोगों ने देखी, उसके अलावा सामिया ने बहुत सी स्टोरीज़ बताई और उसके बाद उसकी वीडियोज़ जो है वो भी लीक होना शुरू हुई, जहाँ पर आकर उसने बताया कि उसके वालिद जो है वो बहुत टॉक्सिक थे, वो नहीं चाहती है कि इस तरह के किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो हो। और हैविंग सेड दैट, वो बिल्कुल सही है ये कहने में कि किसी भी मर्द को रिलेशनशिप में, तो हसन ज़ाहिद भी था, रिलेशनशिप में ये भी थी, जब वो रिलेशनशिप में था तो उसने अपनी मर्ज़ी से उसको चीज़ें दी। गो ये चीज़ें हम अगर पाकिस्तान, हम जैसे एक मुमलिकत खुदादाद कहते हैं और हम कहते हैं कि इस्लाम के नाम पे ये मुल्क हासिल किया गया, इस्लामी कवानीन है यहाँ पर, तो अगर तो उसकी रूह में रोशनी में देखा जाए तो दोनों के ऊपर हदें जो है वो नाफिज होती हैं। लेकिन चलें, आप लोग इस चीज़ से तो बच गए, लेकिन आइंदा के लिए एहतियात कीजिए। और जो लोग भी टिकटॉकर्स हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो अपनी ज़ाती ज़िंदगियों को यूँ दुनिया को दिखाते तो हैं, तो फिर वो इस बात के लिए भी रेडी रहा करें कि फिर उनका जो दूसरा रुख है वो भी लोगों के सामने कहीं न कहीं आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा किलिंग दौर है, मैं कहती हूँ। इसमें कोई भी चीज़ किसी की भी छुपी हुई नहीं है। तो फिर एहतियात लाज़िम है और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से और असूलों के मुताबिक गुज़ारिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।